बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़्रांस की एक और यूनिवर्सिटी। मैं थोड़ा सी माजरत करता हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए कि मैंने लास्ट टाइम मैसेज किया था, अपनी पोस्ट लगाई थी यूट्यूब चैनल पे कि मैं जर्मनी पे जो है ना इंशाल्लाह वीडियो अपडेट करूँगा। तो वो भी इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर ना आपको मुकम्मल अपडेट मिलेगी कि कैसे आपने जर्मनी में अप्लाई करना, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो जैसे ही हमारी टीम का फाइनल रिसर्च होती है तो इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे मास्टर्स के लिए और क्या कहते हैं बैचलर और पीएचडी के लिए ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ के एडमिशन्स अभी ओपन हैं, कुछ के आने वाले दिनों में ओपन हो जाएंगे। उनकी मुकम्मल डिटेल और लॉ से रिलेटेड डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंप्यूटर फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तरीकाकार इसमें हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, जरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें मुकम्मल डिटेल के साथ समझ आ जाएँ। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक हमने चैनल बनाया व्हाट्सएप का, तो उसको भी हमें फॉलो कर लीजिए, हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लीजिए इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये कि आपको पता है कि मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आना है जीन मोनेंट यूनिवर्सिटी, ये आपने लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने जो है ना ये पेज ओपन हो जाता है। उसमें आप कोर्स कैटलॉग वाला पेज ओपन कर लें या ये वाला ओपन कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी। तो मैंने जैसे कि कोर्स कैटलॉग का पेज ओपन कर ली तो ये मेरे सामने कोर्स कैटलॉग आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे 3 मेजर डिपार्टमेंट्स ने बता दिए, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स यहाँ पे कवर हो रही हैं। तो हम इसको वन बाय वन चेक करते हैं कि कैसे हम इसमें अप्लाई करना है। हमारी डेडलाइन टेक्नोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसी वेबसाइट वापस आ गया हूँ अगेन कोर्स कैटलॉग पे। यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना ये पेज ओपन हो जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इसको पढ़ लेंगे सारा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको सर्च करना है। इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने जो है इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस तरह के पेज आने के बाद आपने वहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको सर्च करने के लिए। मैं आपको एक मिनट, लेट्स सी, फैकल्टी ऑफ, ये अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ये पेज ओपन होता है, इस पेज के ओपन होने के बाद जो है ना आप देखें ये आ जाता है इस तरह का। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे ले आना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए देखें यहाँ पे कहता है जी वाई चूज फैकल्टी ऑफ साइंस, ये कुछ उसकी डिपार्टमेंट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है। ठीक है जी, पढ़ना चाहें देख सकते हैं। हम आते हैं सिंपली कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम इन इंग्लिश, वेबसाइट फॉर एप्लीकेशन, वेबसाइट फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट, ये यूरोपियन स्टूडेंट के लिए, ये नॉन ईयू को मैं वेबसाइट फॉर एप्लीकेशन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास एक पेज जो है ना ओपन हो जाता है। इंटरनेशनल मास्टर डिग्री एप्लीकेशन आ जाती है। ये एक स्टूडेंट एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है ना कौन कौन से हैं। मास्टर फोटोनिक इंजीनियरिंग, इसकी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं। मास्टर MLDM मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन AIMA, ठीक है जी। यहाँ पे मास्टर IT, एरस्मस मंडस ज्वाइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम, एरस्मस मंडस ज्वाइंट मास्टर डिग्री, ये सारे यहाँ पे इसकी डिटेल मौजूद है। ठीक है जी। मास्टर कंप्यूटेशनल कलर एंड स्पेक्ट्रल इमेजिनेशन, तो इसकी डिटेल जो है ना आप यहाँ पे ये दो फर्दर जो 2 डिपार्टमेंट ये वाले हैं, इमेजिंग एंड लाइट इन एक्सटेंडेड रियलिटी, ये इसके लिए जो है ना आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। इन 2 डिपार्टमेंट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, और ये दोनों जो है ना एरस्मस मंडस ज्वाइंट डिग्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है जी, इनको आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। और इन सब प्रोग्राम्स के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का जो है ना एक पोर्टल दे दिया है। ठीक है जी। वो जो है ना अपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे खुद को रजिस्टर करूंगा। अगर मैंने ऑलरेडी खुद को रजिस्ट्रेशन मैंने की हुई तो मैं यहाँ पे आऊंगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड करना है। अगर मैं कोई चीज भूल गया हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो अब यहाँ पे भी ऐड करके इसको की जा सकती है। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है सिंपल सा काम था। रजिस्ट्रेशन में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सिंपल सा काम था जो मैंने खुद ही कर लिया। करने के बाद जो है ना मैं आ गया हूँ यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे। अब लॉगिन होने के बाद मुझे यूजर नेम यहाँ पे शो हो रहा है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं IPSRS में अप्लाई करूँ, फोटोनिक इंजीनियरिंग में, CPS2 में अप्लाई करूँ, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग में, या एडवांस इमेजिंग मटेरियल अपेयरेंस में। यहाँ 5 डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जिसमें मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब लेट्स सी के पहले यहाँ पे उसने कहा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर आप अपनी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएं। सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सारी डिटेल के साथ ऐड कर दें। ठीक है, बर्थ डेट, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, करंट
एड्रेस, हर चीज़, ये हर एक चीज़ जो है ना अपना परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस कर दें ताकि वो आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर देना है। ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा अगेन वापस प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल में ये आपका पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहें तो पासवर्ड भी चेंज किया जा सकता है। उसके बाद आप आ जाएं सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अभी आपने कुछ राइट नहीं किया, कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो भी सबमिट नहीं हो सकता। तो हम करते हैं जी यहाँ पे मास्टर फोटोनिक इंजीनियरिंग, लेट्स सी कि यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। ये देखें अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद हम आ जाएंगे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर। ये कुछ मैंडेटरी डाटा जो है ना आपने फिल्ड करना है। अपने डिग्री टाइटल लिखना है यहाँ पे, उसके ECTS पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, डिग्री डेट लिखनी है, कब आपकी इशू हुई डेट, डिग्री की यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ मेंशन करनी है, साथ में यूनिवर्सिटी कंट्री मेंशन करना है और डिग्री के रिलेटेड ग्रेड जो है ना आपके ऊपर लिखा हुआ वो अपन मेंशन करना है। उसके बाद प्रीवियस डिग्री आपके पास लेट्स सी के जो है वो आप ऐड करना चाहिए यहाँ पे, मतलब इंटरमीडिएट की यहाँ पे ऐड डिग्री भी क्लिक करें, उसको प्रीवियस की डिटेल ऐड कर दें। उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग स्किल आपने यहाँ बता देनी कि A1 आप लिखेंगे नो नॉलेज, C2 प्रोफेशनल है। ठीक है, इसके दरमियान अगर आप B2 इसमें कर दें तो आप मॉडरेट में आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप फिजिकल क्लासेस ले चुके हैं इसकी, यस। ठीक है जी। उसके बाद हैव यू ऑल टेकन यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स क्लास, आप ये कोर्स आपने पढ़े हैं इसके अंदर के नहीं पढ़े हुए। ठीक है, आप इनको बता दें यस नो जो भी आपका है। देन आ जाएं आप, प्लीज इंडिकेट यूर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग वर्क एक्सपीरियंस जो भी इसके अंदर, और रिसर्च वर्क नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, इंडिकेट उन्होंने साथ में सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। ठीक है जी। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू एनरोल, हाउ डिड यू बिकम अवेयर अबाउट द मास्टर प्रोग्राम यू कैन डेट। सो आपने अपना जो है ना कैसे कहते जी आपको पता लगा कि आपने इसमें अप्लाई करना है, जो भी इसकी डिटेल देनी है आपने यहाँ पे। उसके बाद लैंग्वेज स्किल की बात आती है, अपना आपने लेवल ऑफ यहाँ पे B2 सेलेक्ट कर दें इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, फ्रेंच के लिए आप यहाँ पे बेसिकली नो कर दें। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज आप उर्दू लिखें, अदर लैंग्वेज लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाएं जी, डिड यू BSc डिग्री वाज स्टार्ट इन इंग्लिश, यस, इसको आप यस करें। ठीक है जी। सो मतलब ये है कि आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये IELTS TOEFL वगैरह की डिटेल कंपलसरी नहीं है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपकी हाउसिंग प्राइवेट है, जो भी आपके पर्सनल डिटेल है ये आपने यहाँ पे उनके उस हवाले से, फैमिली मेंबर्स के हवाले से, स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते यहाँ पे आप बताएंगे, आप इसको यस करेंगे। ठीक है जी। तो आप बताएं कौन सी स्कॉलरशिप जो है ना आप लेना चाहेंगे, एरास्मस मंडेस, या आप जो है ना हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर, सॉरी यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कॉलरशिप के लिए आपने पहले कहीं अप्लाई किया तो आप बताएं, अगर नहीं किया तो उसको नो कर दें। ठीक है जी। अगर आपने कहीं अप्लाई किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप मेंशन कर दें। नेक्स्ट नीचे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, CV आपका, मोटिवेशन स्टेटमेंट, वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है जी। और साथ में सेकंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है। देन जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास टेस्ट रिजल्ट है तो ठीक है, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिसर्च पब्लिकेशन अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप किया जा सकता है। ठीक है जी। ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने यहाँ पे अपलोड करने। अब मैं आपको ये बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें आपका CV और जो पर्सनल मोटिवेशन स्टेटमेंट है ये आप हमसे बनवा सकते हैं। ठीक है जी। ये दोनों आप हमसे बनवा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको साथ साथ एक बात बता दूं कि मोटिवेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना ये अपने प्रोफेशनल बनवाना है, जिसमें यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन हो, लेटर पैड वगैरह मेंशन हो, तो इस तरह की चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपने खुद से नहीं बनाना, या खुद से कोशिश करना शुरू कर देते हैं, वो काम आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है जी। सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अब हमने करना क्या है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर, इस तरह जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं लॉ, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की। तो ये मेरे पास लॉ का जो है ना पेज मैंने ओपन करके रख लिया अपने पास। ठीक है जी। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मुख्तलिफ लॉ के प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल, लॉ एंड हेल्थ, लॉ सोसाइटी, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, आर्ट, मार्केटिंग, और ये इस तरह के बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे मास्टर्स के लिए, बैचलर के लिए यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, सिंपली मैं ये जो है ना फर्स्ट यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन कर लेना है आपने, जो आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट बनता है आपने उसको ओपन करना है। अब इसको ओपन करते हैं, इसकी फर्दर डिटेल यहाँ पे उन्होंने गोल्स, स्कॉलरशिप, पार्टनरशिप, ये सारी डिटेल यहाँ मौजूद है, इसको भी आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे। ठीक है जी। टीचिंग मेथड, प्रोग्राम क्या है, और अप्लाइड इकोनॉमिक, ये सारे डिपार्टमेंट के हवाले से सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है हम उसको जरा देख लेते हैं। आप आ जाएंगे एंट्री रिक्वायरमेंट, हाउ टू अप्लाई, इसी वेबसाइट के स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एडमिशन कैसा, मास्टर 1 के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने यहाँ मोन मास्टर वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे डेडलाइन देख लें, कहता है जी इसकी डेडलाइन जो है ना फ्रॉम February to 25 मार्च तक है। ठीक है जी। अब ये तो डेट गुजर चुकी है, तो M1 के लिए तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। अब बात आती है हमारे पास जो क्या कहते हैं फ्रॉम जून टू
सबमिट एप्लीकेशन। तो ये अभी डेडलाइन गुजर चुकी है। अभी हम बात करते हैं M2 की। तो M2 के लिए हमारे पास डेडलाइन पड़ी हुई है अभी। सो आपके पास जो डेडलाइन है वो कहता है जी March 3 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है और June 13 तक जो है ना इसकी एप्लीकेशन चलती है। ठीक है, June 13 तक आपके पास टाइम, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे? CV, आपका कवर लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्ट का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो CV और कवर लेटर आप हमसे बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे M2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वेव ऑफ एडमिशन भी आपके पास मौजूद है, वो जुलाई 3 से स्टार्ट होगा, 27 अगस्त तक चलेगा। तो आप अगर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट नहीं हुई तो ये डॉक्यूमेंट्स, CV, कवर लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और आपने अप्लाई करने के लिए ये जो एक पोर्टल है ई कैंडिडेट का या ई कैंडिडेट प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक आपने इस पे आ जाना है। अब इस पे आने के बाद देखिए सिंपली सबसे पहला काम जो आपने करना है, यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है। ठीक है जी, अब खुद को रजिस्टर करने के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे जो है ना आपने यहाँ पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है जी, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें। ट्रांसलेट टू इंग्लिश करने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करने के बाद इसको मैं अगेन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने अपना सर नेम, मेल एड्रेस, जो दोनों मेल यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है जी, और पासवर्ड को उसकी यहाँ पे इन रजिस्टर पे आपने क्लिक कर दें तो आपकी रजिस्ट्रेशन, आपको मेल आएगी। मेल आने के बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनल करनी है और फर्दर जो है प्रोसेस जो है ना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा आना है, यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, करेंगे। जब आपको मेल आएगी इस तरह की, अब मेल आती है तो मेल आने के बाद अब आपको एक लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाता है। तब आप उस लॉगिन को आपने लेने हैं। उस लॉगिन को लेने के बाद आपने लॉगिन करना, पासवर्ड ऐड करना, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह का आपको पेज मिल जाएगा। आपको वेलकम मोहम्मद वसीम इस तरह और लॉगिन जो भी डिटेल होगी, पासवर्ड आपके सामने होगा। अब ये पेज आने के बाद अब आपने करना ये है कि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। ठीक है, अब मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अपने मॉडिफाई पर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, अपना यहाँ पे नॉमिनेशन, अपना कंट्री, जो भी आपका कंट्री है। ठीक है जी, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको सेव कर देना है। इसको आई नहीं को स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे अपनी फर्दर डिटेल जो है ना, मिस्टर मिसेस जो भी बनता है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे और डिटेल जो आपकी पर्सन रिलेटेड डिटेल होगी वो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, मुझे लगता है मुझे आपको फर्दर बताने की जरूरत है, जो आपको सारी बातों का पता है, या आपने खुद ही यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एड्रेस की। तो आपने इस तरह एड्रेस ऐड कर देना अपना। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हाई स्कूल डिप्लोमा, अब मैं यहाँ पे सिंपल आ जाता हूँ। हाई स्कूल डिप्लोमा पे सिंपल आपने इंटर डाटा या मॉडिफाइड डाटा पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इंटर मॉडिफाई क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, कंट्री ऑफ इशू को जो है ना, यहाँ पे आपने पाकिस्तान या जो भी आप कंट्री जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे वो राइट करना। अब जैसे राइट करते हैं देखें चीज़ें आपके पास स्मूथ हो गई हैं। ये बस यही चीज़ें रिक्वायर्ड थी। आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब आप आ जाएं लोकल स्टडीज़ पे। लोकल स्टडीज़ को आपने वैसे छोड़ देना है। नॉन लोकल स्टडीज़ पे आप आ जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन लोकल स्टडीज़ पे। तो आपने सबसे पहले जो है अपनी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे न्यू नॉन लोकल डिग्री यहाँ पे सर्च करना है। अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पे मैं अपना कंट्री जो है ना सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ईयर ऑब्टेन्ड, ये अब कंपलसरी चीज़ें जो आ गई हैं वो मैं मेंशन करता जाऊँगा। ट्रेनिंग मैंने यहाँ से सर्च कर लेनी है जो मेरे डिपार्टमेंट के हिसाब से बनेगी। अब ये आपने गूगल से ट्रांसलेट कर लेना है इसको। यहाँ पे डिप्लोमा, यहाँ पे आप बी लिख लें, बैचलर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप गूगल पे जाएं, गूगल जाके ट्रांसलेट करें इसको कैसे चेंज करना है और ये किसके बराबर है। ये फ्रेंच के अंदर लिखा हो तो इसको आपने ट्रांसलेट करना, तो इसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें। उसके अबाउट, अगर आपको यहाँ सही नहीं मिल रहा तो उसके डिस्क्रिप्शन के अबाउट डिग्री का नाम लिखें, कौन कौन से मेन कोर्सेज थे वो लिखें। ठीक है, ये ऑब्टेन्ड है, यस है, प्रोग्रेस है, ऑनर्स कितने थे, ये एक्सीलेंट। ठीक है, जो आपके अकॉर्डिंग बनता है। उसके बाद आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना। उसके अलावा नीचे उसने दिया हुआ है कि ये जो BTS DUT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और BTS इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये कुछ लेवल उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है जी, आप इसको देख लें यहाँ पे और इसको गूगल कर लें तो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है जी, अब इसको हमने यस कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारी यहाँ पे सेव हो जाती है। सेव होने के बाद जो है ना हम अपनी इंटर्नशिप बता देंगे, फिर वर्क एक्सपीरियंस, और फिर हम आ जाएंगे लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर। मैं आपको सीधा जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ। ये चीज़ें जी, अब इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस ये आप खुद ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। इसके अलावा नॉन लोकल स्टडीज में आप कोई यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कोई और ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड की जा सकती है। ठीक है जी, एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो न्यू एप्लीकेशन आ जाती है। अब न्यू एप्लीकेशन पे आने के बाद जो है ना मैंने यहाँ से क्या करना है, अपना प्रोग्राम जो है ना, जिस प्रोग्राम में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, सबमिट कर देना है। ठीक है जी, सम टाइम हो सकता है कि ये वर्क ना कर रही हो, ये भी वेबसाइट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ उन्होंने टाइम का पीरियड बताया हुआ है कि जो फ्रेंच का टाइम है 11 बजे से लेकर रात 12 सुबह 5 बजे तक जो है ना ये वर्क नहीं करता। तो ये टाइम भी आपने नोटिस कर लेना कि ये उस टाइम पे तो ना हो। ठीक है जी, सो ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने इस फाइल को सबमिट कर देना है। तो ये सारा काम आप लोगों ने करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट।
प्रोग्राम देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है। अब इसमें चेक कर कैसे करना है, कौन से प्रोग्राम में हम अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपली आपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लिटरेचर, इस पे अगर आपका डिपार्टमेंट, इसको ओपन कर लें, और फैकल्टी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल साइंस इसको ओपन कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल, यहाँ से हमें पता लगेगा हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों में से किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया जी, ये मेरे पास आ गया जी, साइंस ह्यूमैनिटीज सोशलाइज वाला। ठीक है जी, ये पेज ओपन हो जाता है। अब इस पेज ओपन होने के बाद अब आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जो है ना इस पे आप इसको क्लिक कर लेंगे, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, साथ साथ मैंने दूसरा भी एक जो है ना वो ओपन कर लिया था, आर्ट्स लिटरेचर वाला, लैंग्वेज वाला। ठीक है जी, अब इसको भी मैंने ओपन करके रख लिया है। इसमें भी आप आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे इनकी मुकम्मल डिटेल, इंटरनेशनल पे आप आएंगे, इंटरनेशनल स्टडीज पे, तो आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। कहता है जी इंटरनेशनल पोलो स्टाफ जो है ना वो यहाँ पे इनको मेल करें, आपको बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर वगैरह सारे यहाँ पे ये आपको गाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी इस डिपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने आपको बता दिया है, ये उनकी मेल वगैरह यहाँ पे दे दी है, तो आप इनको मेल करके इनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि हमारा कोर्स अवेलेबल है, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये इस डिपार्ट फाइनेंस, अकाउंटिंग वाले, कम्युनिकेशन वाले, ये सारी डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं, तो वो उनको सारी डिटेल के साथ बता देंगे। अच्छा, सोशल साइंस की बात करता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब इस पे आने के बाद देखें, आपको जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी है ना, देखिए कहता है जी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से रिलेटेड 4000 स्टूडेंट्स हैं, 10 बैचलर डिग्रीज यहाँ पे करवाई जाती हैं, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज विद 4 पॉसिबल पेयर्स ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी। सो ये एक्सपेक्टेड जो कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं वो यहाँ पे डिटेल मौजूद है। 10 मास्टर डिग्रीज कराई जाती हैं जिसमें 48 प्रोग्राम्स हैं। ये डिज़ाइन, लिटरेचर, ट्रांसलेशन, फॉरेन लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सारे ओपन है, तो इसमें से कुछ ना जो है ना भी ओपन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ के भी ओपन नहीं है। टोटल प्रोग्राम यहाँ बताए जाते हैं। 2 इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम है, ठीक है जी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ एरasmus मंडेज ज्वाइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी इनका साथ होता है, डिजिटल क्रिएटिविटी, आर्ट्स एंड साइंस के हवाले से। बाकी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी सारी डिटेल